एवरीवन, आप सबों को वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो यूट्यूब चैनल के परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 15 अगस्त प्रतिवर्ष हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश 200 वर्षों के अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था और इसको आज़ादी दिलाने के लिए हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। आज का यह जो स्वतंत्रता हमें मिला है, जिसको हम खुशी के साथ आज़ादी के साथ जीते हैं, आज का जो जीवन, वह उन्हीं महापुरुषों की देन है। इन्हीं को याद करते हुए आज का 15 अगस्त दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कोरोना महामारी जिस प्रकार हमारे दुनिया में फैली हुई है, भारत में भी यह तेज़ी से बढ़ रही है। इसको देखते हुए आप सेफ तरीके से सेफ तरीके से आप 15 अगस्त सेलिब्रेट करें। इसी दुआओं के साथ चलिए आज का यह कार्यक्रम या वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज मैं आपको, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि एसएसटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ज्योग्राफी है, उसको लेकर के मैं आपको आज से आऊँगा। और आज मैं आपको हमारे देश भारतवर्ष के साइज एंड लोकेशन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल का नाम है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे रीडिंग टुमारो यूट्यूब चैनल, उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को हमारे चैनल के बारे में कुछ चीज़ें बतला देना चाहूँगा कि हमारे चैनल में केवल एक टीचर नहीं, बल्कि बहुत सारे फैकल्टीज़ आपको हमारे वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो में पढ़ाते हैं, जो आपके फ्यूचर में कुछ बनने के जो ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए जी जान लगा देते हैं। अगर आपको 9, 10, 11, 12 की तैयारी करनी हो, या आपको IIT या NEET की तैयारी करनी हो, तो भी आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। आप यहाँ से अपना प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। किसी भी तरह की असुविधा हो या किसी भी तरह की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे फेसबुक, हमारे टेलीग्राम, हमारे व्हाट्सएप लिंक से जुड़ करके आप हमें वहाँ पर अपना राय भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी का पहला यह वीडियो। तो आज का यह जो वीडियो है हमने रखा है इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। इंडिया का जो साइज है, उसका जो लोकेशन है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ नई चीज़ें जानने को भी मिलेंगी। और अगर आप 9 से 12 तक की स्टूडेंट है तो आपके लिए वीडियो तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी आप बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यह है हमारा देश, हमारा स्वर्ग से सुंदर देश भारतवर्ष, और इसके बारे में A to Z हम इसके फिजिकल फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारा देश महानतम एक देश है विश्व में। इंडिया इज़ एन एंशियंट सिविलाइजेशन बट नाउ इट इज़ अ डेवलपिंग नेशन। एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता का देश है, लेकिन अभी वर्तमान में यह एक डेवलपिंग कंट्री है, नेशन है। इट इज़ सो रिमार्केबल प्रोग्रेस इन वेरियस फील्ड। वर्तमान में कई क्षेत्रों में भारत की जो उपलब्धियाँ हैं वो रिमार्केबल हैं। तो इनके बारे में और चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो के जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी। अब बहुत कुछ भारत के बारे में जानेंगे, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ जो भी वीडियो आगे आने वाली है सीरीज़ में, उनको भी देखना ना भूलें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोकेशन के बारे में। भारत का लोकेशन, इंडिया लाई इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। आप अगर देखेंगे पूरे पृथ्वी को, हमने यहाँ पर एक इमेज के द्वारा आपको पूरा पृथ्वी का डायग्राम बना के दिया हुआ है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और जस्ट इसके नीचे से विषुवत रेखा 0 डिग्री गुजरती है। तो ऊपर का पार्ट नॉर्थन हेमिस्फीयर आता है, नीचे का साउथर्न। पूरा का पूरा हम लोग का देश भारत नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है। इंडियाज़ मीन लैंड एक्सटेंडेड बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड्स। पूरा विश्व लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड में बटा हुआ है। भारत का यह क्षेत्र भी, भारत का जो भूभाग है, वो भी लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के बीच में स्थित है। द टॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड इंडिया इंटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, टॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कर्क रेखा कहते हैं, भारत को 2 बराबर भागों में उत्तर और दक्षिण भाग में बांटती है। इसका वैल्यू होता है 23 1/2 डिग्री नॉर्थ। टॉपिक ऑफ कैंसर, द आइसलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया का मैप में आपको दिखाऊंगा, इंडिया के साउथ ईस्ट में और वेस्ट साउथ में आइसलैंड्स हैं,
एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार, वो भी इंडिया के ही पार्ट है। तो आगे वाले वीडियोस में आपको इसकी टू जेड में डिटेल देने वाला हूँ। इस स्लाइड में आप जानने वाले हैं साइज के बारे में, इंडिया के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, कवरिंग एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, इंडियाज टोटल एरिया इज 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के जो भी एरिया है, ज़मीन है, धरती है, उसका 2.4% केवल भारत में है और इसका कुल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। आप इसको जरूर याद रखें। विश्व में 7वां सबसे बड़ा, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हमारा देश भारत है। आप इसमें और भी कुछ जान सकते हैं। द बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर विथ टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल बीइंग 7,516.6 किलोमीटर्स। भारत की जो बाउंड्री है लगभग 15,200 किलोमीटर है, जिसमें भारत की जो कोस्टल एरिया है उसकी लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। आप इस इमेज में देखिए, भारत नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, लगभग 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है कन्याकुमारी कश्मीर से। और इसको नॉर्थन में इंदिरा कोल कहते हैं और दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु कहा जाता है। जबकि भारत के ईस्ट में किटिम्बू अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड गुजरात, मोती गुजरात वेस्ट में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत की कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। आप देख सकते हैं इसके मध्य से टॉपिक ऑफ कैंसर रेखा गुजर रही है, आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। साउथ मोस्ट पॉइंट, भारत की साउथ मोस्ट पॉइंट यहाँ पर दी है, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको याद रखिए, इसका नाम है साउथ में स्थित इंदिरा पॉइंट, और जस्ट इसका नॉर्थ में जाएंगे ऊपर में इसको इंदिरा खोल के नाम से जाना जाता है। अब इन 2 पॉइंट्स को जरूर याद रखें माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके लिए। साथ ही साथ इस स्लाइड में आप इसके बारे में और कुछ जानने वाले हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया, इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंडेड अपियर टू स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, मतलब पूरब से पश्चिम भारत की जो लंबाई है वो कम है, जबकि उत्तर दक्षिण लंबाई ज़्यादा है। इंडियाज लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड एक्सटेंड इज अबाउट 30 डिग्री। लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड की एक्सटेंडेशन कितनी है? 30 डिग्री के आसपास। इंडियाज स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन 82.30 डिग्री ईस्ट मेरिडियन विच पास नियर मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं इस इमेज में डॉट डॉट लाइन है जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है 32.30 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, जो भारत के स्टैंडर्ड टाइम को इंगित करती है, दर्शाती है। लेटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग ऑफ द डे एंड नाइट, और इसी के कारण हमें डे और नाइट का एक सही टाइमिंग का, परफेक्शन का पता भी चलता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इस नेक्स्ट टॉपिक में इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं। आप देखें, द इंडियाज लैंड मास इज सर्टेनली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। आप देख सकते हैं वर्ल्ड में बहुत सारे कंटिनेंट में एशिया एक कंटिनेंट है। इस एशिया कंटिनेंट में इस साइड में ईस्ट है और इधर नॉर्थ, इनके बीच में इंडिया स्थित है, जो कि साउथ में भी है, मिडिल साउथ। एशिया का साउथर्न मोस्ट पार्ट इंडिया है। द ट्रांस इंडिया ओशन राउट कनेक्ट कंट्रीज इन द वेस्ट एंड कंट्रीज इन द ईस्ट। भारत के पूरब में हो या पश्चिम में, दोनों ओर समुंदर ही है। इंडिया फ्राउडिंग डेक्कन पेनिनसुला हेल्पिंग इंडिया टू स्टेबलाइज क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया। भारत के जो नीचे साउथ में आप देखेंगे, ये जो पेनिनसुलर एरिया है ये पूरा समुद्री एरिया है, जिसके कारण विश्व के अनेक देशों के साथ आसानी से भारत समुद्री मार्ग से कनेक्ट कर पाता है, जो भारत के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज पॉइंट रहा है इंडियन पेनिनसुला। तो इसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बतलाने वाला हूँ, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड विया लैंड रूट आर मच मोर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। भारत अपने लैंड के द्वारा भी कई देशों से कांटेक्ट किया हुआ है। आपने पिक्चर में देखा था, जैसे पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, लैंड से कांटेक्ट होता है। तिब्बत में भी, मध्य एशिया में भी लैंड से जाता है। लेकिन जितने भी साउथर्न पार्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, या आपको समुद्र से जाना हो, जैसे आपको चाइना भी जाना हो या बांग्लादेश से भी आप समुद्री मार्ग से भी जा सकते हैं। इंडिया इज़ द ओनली नेशन विच हैज़ ए ओशन नेम्ड आफ्टर इट।
इंडिया एक ऐसा देश है विश्व में जिसके नाम के द्वारा ही एक समुद्र का नाम पड़ा है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड लॉट टू द वर्ल्ड इन फॉर्म ऑफ आइडियाज, फिलोसॉफीज, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र एंड मैथमेटिक, इंडियन नंबर एंड डेसिमल नंबर। कई क्षेत्रों में भारत के अवदान है। इन एक्सचेंज इंडियाज आर्किटेक्चर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक स्क्रप्चर्स एंड आर्किटेक्चर स्टाइल फ्रॉम वेस्ट एशिया। और भारत के ही साहित्य कला से विश्व के कई देश प्रभावित हुए हैं और विश्व के कई देश भारत के साहित्य कला से प्रेरित भी है, और वहाँ पर भी भारतीय साहित्य का और यहाँ की कला का परिचय हम लोग देख भी पाते हैं। तो इस स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, इंडिया नाइबर्स के बारे में, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में भी मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आप जानने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। इंडिया हैज़ एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इट हैज़ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इज इट करेक्ट? नो। रिसेंटली अक्टूबर मंथ में 2019 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुआ है, जिसके अनुसार भारत में अभी ओनली 28 स्टेट है। जम्मू कश्मीर को स्टेट जो था उसको ख़त्म कर दिया गया है और भारत में 9 यूनियन टेरिटरी यूटीज़ कंडक्ट क्रिएट किए गए हैं। भारत में वर्तमान में 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरी हैं। आप इसको ज़रूर याद रखें। जो आप बुक्स में अभी देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें 29 स्टेट एंड 7 टेरिटरीज़ का बारे में बताया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। आप उसको देखें नहीं, इसीलिए मैंने इसको करेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा था कि भारत में 28 स्टेट वर्तमान में और 9 यूटीज़ हैं। आप इसको ज़रूर याद रखें। साथ ही साथ इंडिया शेयर द बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड भूटान। द साउथर्न नाइबर्स क्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 island कंट्रीज नेमली मालदीव एंड श्रीलंका। भारत में आप देख सकते हैं भारत कई देशों के साथ अपना जो है बाउंड्री शेयर करता है। अगर आप स्टार्ट करें पूर्व से तो सबसे पहले बांग्लादेश आता है, म्यांमार, बर्मा आ जाता है, भूटान है, चाइना है, तिब्बत, नेपाल आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान भारत के क्षेत्र पे कुछ होता है, साउथ में आपको श्रीलंका आ जाता है, फिर मालदीव भी एक देश है जो भारत को टच करने वाला एक देश है। तो इस तरह भारत के कई पड़ोसी देश हैं, आपको इनके बारे में जानना जरूरी है। लेकिन कई बार आपको प्रश्न एग्जाम में ये भी आ जाते हैं कि कौन सा एक भारत का एकमात्र राज्य है जो 3 तरफ से विदेशों से घिरा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है आपका वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल देखिए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से घिरा हुआ एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से विदेशों द्वारा भारत का घिरा है। तो आप इसको भी ज़रूर याद रखें। इसके साथ आप ये भी रख सकते हैं 2 देशों से घिरा हुआ असम है, असम भी भूटान और बांग्लादेश से 2 देशों से घिरा हुआ है। आप इतने पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट और बातें ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि ये आपके कभी भी एग्ज़ाम्स के लिए आ सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स के लिए तो कई बार भी आते हैं ये सारी चीज़ें। तो अभी हम जानने वाले, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट। आप देख सकते हैं श्रीलंका और भारत के बीच में कुछ गैप है, और ये जो गैप है यहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटा सा जो गैप है वो पाक स्ट्रेट कहा गया है, बीच वाले गैप को। इंडिया ऑलवेज हैव एंड हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स। भारत का प्राचीन काल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक अपने पड़ोसी देशों के साथ रहा है। प्राचीन काल में तो भारत में जो पाकिस्तान आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान देख रहे हैं, नेपाल हो या भूटान हो या बांग्लादेश हो, म्यांमार भी बहुत सारा पार्ट भारत का ही था, यहाँ इंक्लूडिंग श्रीलंका भी भारत का ही बहुत सारा पार्ट था। बाद में ये सब अलग अलग हो गए। इंडिया से स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, और इंडिया का अपना ही एक अलग वजूद है पूरे एशिया में, एक महानतम देशों में भारत को गिना जाता है। तो ये हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी थी जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बतलाया। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल वर्चुअल विद्या में नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहे। और वंस अगेन आप सबों को हमारे वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लर्निंग टुमारो यूट्यूब चैनल के परिवार की तरफ से हार्दिक स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, अनेक 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 शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, कोरोना बीमारी से बच के रहें और रेगुलरली पढ़ाई करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूं। कल भी हमारी वीडियो आएगी। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में अनेक वीडियो पड़ी हुई है। आप SST में हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं 9-10 की, वहाँ से आप हमारे वीडियोस को जरूर देखें। साथ ही साथ चैनल को अपने जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनको हमारे वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू एवरीवन।